नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार के व्रत के विषय में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व, किस प्रकार करें बृहस्पतिवार के व्रत में पूजा, हम किस बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे यह व्रत और कितनी संख्या में रखें बृहस्पतिवार के व्रत। इस व्रत के लाभ क्या है और क्या है बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा विधि। बृहस्पतिवार के व्रत में क्या करें भोजन, बृहस्पतिवार के व्रत में कौन से काम हैं बिल्कुल निषेध, जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कैसे और कब करें बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन। बृहस्पतिवार के व्रत की विस्तृत जानकारी से यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो हम आपसे यह ही कहेंगे कि इस व्रत की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को पूजा के दौरान जरूर पढ़ना या सुनना होता है। तो भक्तों, आप बृहस्पतिवार के व्रत कथा की इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस व्यस्त जीवन में सबके पास समय का बहुत अभाव है और इतने व्यस्त जीवन में किसी के लिए भी काफी लंबी पूजा विधि के लिए समय निकालना बेहद ही कठिन होता है। इसलिए हम जानेंगे कि कम से कम समय में और बिल्कुल सटीक तरीके से किस प्रकार से करें बृहस्पतिवार का व्रत, जिससे आपकी पूजा भी सफल हो और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पतिवार के दिन किनकी पूजा की जाती है और इस पूजा का क्या महत्व है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है। साथ ही यदि आप केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं तो यह सर्वोत्तम है। भक्तों, बृहस्पतिवार के व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी कन्या के इस व्रत को रखने से यदि उनके विवाह में किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई 1 वर्ष तक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तो उसके घर में कभी भी पैसे रुपए की कमी नहीं रहती। भक्तों, गुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव होता है। सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक शांति, विद्या, पुत्र आदि इन सब के दाता जो हैं वह भगवान बृहस्पति देव ही हैं। तो इस व्रत एवं पूजा को करने से हमें समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। भगवान बृहस्पति देव को श्री हरि विष्णु का अंश माना जाता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु का वास केले के पेड़ पर भी माना गया है। इसलिए हमें बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बृहस्पति देव के साथ केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कितनी संख्या में बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि 1 वर्ष में 16 बृहस्पतिवार के व्रत को करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हम इसी आधार पर आपको व्रत की संख्या बता रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 7, 11, 16 या 21 बृहस्पतिवार के व्रत भी रख सकते हैं। 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मन में किसी भी मनोकामना को लेकर अगर इस व्रत को शुरू किया जाता है तो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा 17वें बृहस्पतिवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। हमारी यह वीडियो 16 बृहस्पतिवार के व्रत पर ही आधारित है। इस व्रत को शुरू करने का सही समय क्या है? तो भक्तों, बृहस्पतिवार के व्रत को शुरू करने का शुभ समय पौष या पुष माह को छोड़कर
जो कि जनवरी या दिसंबर में आता है, अन्य किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष को बेहद ही शुभ समय माना जाता है। ध्यान दें, यदि हो सके तो किसी भी नए कार्य को शुक्ल पक्ष में ही शुरू करें, इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम पूजा की विधि जान लेते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा विधि बेहद ही सरल है। साथ ही पूजा के लिए आवश्यक सामग्री हमें हमारे घर में ही आसानी से मिल जाती है। पूजा के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वे है चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, एक उपला हवन के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की एक फोटो। यदि आपके घर में ही केले का पेड़ भी उपलब्ध है तो यह बहुत ही उत्तम है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। व्रत में साफ सुथरे कपड़े पहनकर जहां पूजा करनी है उस स्थान को भी साफ कर लें। वहां भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की फोटो रख लें। यदि आपको केले के पेड़ के समक्ष पूजा करनी है तो केले के पेड़ के नीचे की जगह साफ कर लें और वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की फोटो स्थापित कर लें। अब हाथ में चावल और पीले फूल ले लें और भगवान के सामने 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही यदि आप किसी मनोकामना सिद्धि के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो आप अपनी इस मनोकामना को भी भगवान के सामने दोहराएं। मन में भक्ति भाव के साथ भगवान से कहें कि आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत अपनी इस मनोकामना की सिद्धि के लिए कर रहे हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव आपकी इस पूजा अर्चना को सफल एवं स्वीकार करें तथा भूल से अथवा अज्ञानतावश यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा करें। इसके साथ ही आप हाथ में लिए चावल और पीले फूल को भगवान की तस्वीर के आगे छोड़ या रख दें। पूजा में एक छोटा पीला कपड़ा भगवान की तस्वीर पर अर्पित करें। यदि आप केले के पेड़ के समक्ष पूजा कर रहे हैं तो पीले कपड़े को केले के पेड़ पर चढ़ा दें। भक्तों, यदि आपके घर में केले का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए एक लोटे में जल रख लें। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर हल्दी वाले जल से भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव को स्नान कराएं। यदि आप केले के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं तो केले के पेड़ की जड़ में जल डाल करके स्नान कराएं। अब उसी लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख लें। अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो इसी गुड़ और चने की दाल को केले के पेड़ पर चढ़ा दें। अब भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव का तिलक करें। केले के पेड़ का भी तिलक करें। हल्दी चंदन लगाएं। पीला चावल चढ़ाएं। धूप दीप दिखाकर प्रसाद चढ़ाएं। केले को प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करें। इस सब के बाद कथा पढ़नी या सुननी होती है। हम कथा की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो इस वीडियो की सहायता से कथा पढ़ और सुन भी सकते हैं। कथा पढ़ने अथवा सुनने के पश्चात उपले से हवन करें। हो सके तो गाय के उपले का प्रयोग करें। उपले में घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें और जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ और चने की दाल की आहुति दें। आप श्रद्धा अनुसार 5, 7, 11 या 21 बार आहुति दे सकते हैं। आहुति देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। एक बात ध्यान दें, यदि आप हवन कर रहे हैं तो आप मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण करें और यदि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप स्वाहा का उच्चारण ना करें। बताए हुए मंत्र के साथ हवन करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती और भगवान बृहस्पति देव की आरती करें। अंत में क्षमा याचना के साथ पूजा संपन्न करें। भक्तों, सच्चे हृदय भाव से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। आप भगवान से कहें कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कर रही या कर रहा हूँ। आप मेरी सारी तकलीफों को दूर करें। पूजा के दौरान मुझसे जाने या अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो भगवान उन सब गलतियों को क्षमा कर मेरी इस पूजा को स्वीकार करें।
और मेरी इस पूजा का शुभ फल प्राप्त हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। भक्तों किसी भी पूजा को करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें। क्षमा याचना के बाद लोटे में जो जल है उसे अपने घर के या आसपास के किसी केले के पेड़ में चढ़ा दें। एक बात ध्यान दें, क्योंकि व्रत में आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो इसलिए गलती से भी इस दिन केला ना खाएं। इस दिन केला सिर्फ पूजा में चढ़ाया जा सकता है। व्रत में यदि आपको गाय मिल जाए तो गाय को चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, हम यह भी जान लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से कार्य ना करें। इस दिन बालों में तेल ना लगाएं, खासकर सरसों का तेल। पीला तेल तो बिल्कुल भी ना लगाएं। उबटन ना लगाएं, बालों को ना धोएं, बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े ना दें, घर में पोछा ना लगाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें। यदि संभव हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन पैसों से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन देन से परहेज करें। बृहस्पतिवार के दिन ये सारी चीजें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, खासकर यदि आपने इस दिन व्रत रखा है तो। अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में नमक व खट्टा ना खाएं। आप दिन में एक समय अन्न जैसे चने की दाल की पूरी या पराठा मीठे के साथ खा सकते हैं। दिन में फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना है। पीली चीजें या फल खा सकते हैं। यदि पुरुष यह व्रत कर रहे हैं तो 16 बृहस्पतिवार तक व्रत कर सकते हैं, परंतु महिलाएं या लड़कियां यह व्रत तब ही करें जब वे व्रत में पूजा कर सकती हैं। मुश्किल दिनों में आप यह व्रत छोड़ दें तथा अगले बृहस्पतिवार से आप पुनः व्रत को शुरू कर सकती हैं। अब हम जानते हैं कि 16 बृहस्पतिवार का व्रत पूरा होने के पश्चात उद्यापन किस प्रकार करना है। उद्यापन के लिए पहले ही इन 5 चीजों को लेकर रख लें, जैसे चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले और पपीता, पीला कपड़ा और सामर्थ्य अनुसार प्रसाद में मिठाई। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख लें। 16 बृहस्पतिवार के व्रत पूरे होने के बाद 7वें बृहस्पतिवार को जैसे व्रत में पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से पूजा करें और पहले व्रत में लिए संकल्प को भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बृहस्पति देव के सामने दोहराएं कि आपने 16 बृहस्पतिवार के व्रत पूर्ण कर लिए हैं और आज व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बृहस्पति देव को यह सारी सामग्री चढ़ा दें। इसके बाद सारी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बृहस्पति देव की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। अंत में पूजा और व्रत का उद्यापन करते वक्त भगवान से क्षमा जरूर मांगे। बार बार भगवान से अपनी मनोकामना दोहराते हुए कहें कि भगवान आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान से ऐसी प्रार्थना जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बृहस्पति देव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव।